नमस्कार, मैं हूं श्याम मौर्य। आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज टीवी। इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रपुर में हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर के.एस. चौहान जी, एक सीनियर अधिवक्ता हैं। उनसे बात करेंगे आखिर आज रुद्रपुर में एक विशेष कार्यक्रम लगा था, कलेक्टर अधिवेशन, वहां पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करेंगे एक कलेक्टर अधिवेशन के विषय में, क्या इसका उद्देश्य है, आखिर क्यों ये कार्यक्रम चल रहा है। सर नमस्कार। धन्यवाद। ये जो सर, आज आप रुद्रपुर पे आए हैं। उत्तराखंड में इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही कम होते हैं, लेकिन क्योंकि ये उद्योग भूमि है, बहुत तरह तरह के धार्मिक स्थान और बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। वही कलेक्टर अधिवेशन भी आप मुख्य अतिथि के तौर पे आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो बेसिकली जो समाज के अधिकार जो भी हैं, लोगों के अधिकार जो है वो संविधान में है, और BS4 संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन जी, ये प्रोग्राम है जो बामसेफ ने लॉन्च किया था, और ये 2017 से लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से आज हर आदमी संविधान की बात कर रहा है। संविधान जो है उसमें हमारे अधिकार निहित हैं, लेकिन प्रोपगंडा सारा जो है धर्म का होता है। संविधान की वजह से हमें अधिकार मिलेंगे, जो भी मिलना है हमें संविधान के तहत मिलेगा। धर्म से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए संविधान के बारे में हर आदमी को जागरूक होना चाहिए, और जो संविधान में अधिकार निहित हैं वो तभी मिलेंगे जब संविधान लोगों तक जाएगा। हमारी जो सरकारें हैं वो संविधान के बारे में कोई चर्चा नहीं करती हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि उत्तराखंड ही सबसे पहला ऐसा राज्य होगा जो हिंदू राज्य होगा। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राज्य तो संविधान के विपरीत है, क्योंकि कोई भी धर्म जो है किसी भी धर्म का राज्य नहीं हो सकता, और धर्म का राज्य तब हो सकता है जब संविधान उसको परमिट करता है। जी, अगर 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, जिसमें सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड जोड़े गए, जी, सेकुलरिज्म से पहले भी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से 30 तक 6 आर्टिकल हैं जो माइनॉरिटीज हैं उनको फंडामेंटल राइट देता है। तो अगर ये जोड़ा नहीं भी जाता तो भी उनके पूरे राइट प्रोटेक्टेड थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दिखावा करने के लिए उनके राइटों की बात नहीं की, क्योंकि ये तो प्रियम्बल में लिखने से कुछ भी नहीं हुआ। प्रियम्बल में लिखने के बाद उन्होंने हिंदू मुसलमान सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया। अगर आप देखेंगे सोशलिज्म के बारे में मैं चर्चा करूं, इससे पहले जमींदारी अबोलिशन हुआ, प्रीवी परचेज खत्म हुए, कितने राइट्स मतलब जो है आम आदमी के हुए। जब से ये 42nd अमेंडमेंट आया है उसके बाद मुझे कोई ऐसा मेजर एक भी प्रोविजन नहीं दिखाई पड़ता है कि उससे सोशलिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए काम हुआ। अभी ये प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, इसमें संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ, और ये संविधान इसको परमिट नहीं करता है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि जो रिसोर्सेज है उनका कंसंट्रेशन एक जगह नहीं होगा, लेकिन यहाँ की सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैदा करके पूरी देश की प्रॉपर्टी उनको दे दी। उन्होंने कोई अपने पैसे से वो इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदे, गवर्नमेंट के बैंकों ने उसको लोन दिया और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था संविधान के खिलाफ काम कर रही है। हम लोग आम आदमी को संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि आम आदमी संविधान में उसके जो निहित राइट है उसके बारे में जान सके, और अगर वो उसको जानेगा तो निश्चित तौर पे वो संविधान के साथ खड़ा होगा। आज बहुत बड़े पैमाने पे आप सोशल मीडिया में, टीवी चैनल्स में आप देखेंगे कि वो संविधान के खिलाफ उनके महंत, जो भी उनके धार्मिक गुरु हैं, वो बात करते हैं। और उत्तराखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ बड़े क्षेत्र में यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ बड़े एक इंडस्ट्रियल हब है। वहीं अगर इंडस्ट्री क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जॉब और मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन आरक्षण उनको प्राइवेटाइजेशन में नहीं है। वहीं अगर बात करें तो वहाँ EWS भी अलग से उन्हें दे दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, EWS से दे दिया वो एक अलग सब्जेक्ट है। जो पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम है, या जो जिनका सोशल डोमिनेशन है, मतलब उनकी मेजोरिटी नहीं है पर उनका सोशल डोमिनेशन है, जिसके तहत उन्होंने, जो यहाँ के वंचित समाज है जिसका बहुत लार्ज मेजोरिटी है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें 90% लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो।
डेमोक्रेसी होने के बावजूद, लेकिन उन्होंने धर्म का एक ऐसा यंत्र पैदा कर दिया और धर्म के ऊपर सारा खर्चा कर रहे हैं। जितने, चाहे आपका कांवड़ यात्रा है, चाहे ये कितनी तरह की धार्मिक यात्रा, सब सरकारी पैसे से करते हैं, जबकि संविधान के तहत वो धर्म के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। उनका धर्म, जो पैसे उनके धर्म गुरु कोई पैसा कमाएंगे तो उससे खर्च करें, लेकिन यहाँ सरकार उसको एस्टेब्लिश कर रही है और संविधानिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। संविधान में जो मूल्य हैं उनको वो एस्टेब्लिश नहीं कर रही। इसलिए हम आम आदमी तक संविधान को लेके जा रहे हैं, ताकि आम आदमी संविधानिक जो उसके अधिकार है उसके बारे में जान सके। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में अभी एक घटना हुई है बीते 4 अगस्त को। कहने को ये देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। भाई 21वीं सदी है, 2025 चल रही है। आज 2025 के समय में भी संविधान जैसे व्यवस्था में भी एक नरबली जैसा मामला सामने आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो नरबली पहले यहाँ बहुत आम चीज थी, और जितनी बिल्डिंग बनती थी उसमें किसी शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास के बच्चे को उसमें गाड़ देते थे जी, और ये बहुत आम चीज थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के जरिए जो सिस्टम डेवलप हुआ, उसमें ये धारणाएं, ये परंपराएं, ये सब खत्म हुई। सती प्रथा थी यहाँ, एक आदमी मर जाता था, औरत को बेचारी को जिंदा को उसको उसमें फेंक देते थे आग में। तो ये कोई ह्यूमन राइट का कोई कंसेप्ट इनका धर्म नहीं मानता है। इसलिए जो हमारे जो अधिकार हैं, जो भी हमारी सोच है, वो संविधान के दायरे में हर आदमी को बराबरी होनी चाहिए, हर आदमी जो है उसको लिबर्टी होनी चाहिए, और हमारा आपस में भाईचारा पैदा होना चाहिए। ये भाईचारा तो पैदा ही नहीं होने देना चाहते। इनका टीवी चैनल आप देखिए, कोई भी चीज देखेंगे, वो आपस में भाई से भाई को लड़ाने के लिए काम करते रहते हैं। और संविधान कहता है हमें भाईचारा एस्टेब्लिश करना है, तो संविधान के खिलाफ पूरा वो काम कर रहे हैं। ये सारी जो व्यवस्था है, इसको हम तब तक चेकमेट नहीं कर पाएंगे जब तक संविधान की जानकारी, जागरूकता आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी। सर, क्लस्टर अधिवेशन जो चल रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या, आखिर किन मुद्दों से जुड़ा हुआ जो पूरा आप जो क्लस्टर अधिवेशन जो है, जो आम आदमी की समस्याएं हैं उसके इश्यूज को लेकर डिजाइन किया गया है, ताकि आम आदमी ये समझ सके कि उसके अधिकार कहाँ है, उसके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। अब बहुत बड़े पैमाने पे जो सरकारी संस्थान हैं उनको बेचा गया जी, और वो सरकारी संस्थान को बेचा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी आदमी ने अपने पैसे से खरीद लिया। हमारा गवर्नमेंट का बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो पैसा देता है और उस पैसे से वो खरीदते हैं जी। वो कोई ऐसा नहीं कि वो अपने बिजनेस में उन्होंने मान लो 100 करोड़ रुपया कमाया, उस 100 करोड़ से वो खरीद ले, नो प्रॉब्लम। तो ये केवल हमारा स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देने का एक सिस्टम है, और उसका रिकवरी भी कुछ नहीं है। अभी ये जब से सरकार आई है 28 लाख करोड़ लोन माफ हो गए हैं। अभी एक साल में जो हमारा अभी शीतल पी सिंह एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो उनका वीडियो बहुत लार्ज स्केल पे वायरल है। वो कह रहे 10 लाख करोड़ जो है हमारे देश का पैसा उन्होंने सिंगापुर में पार्क कर दिया अंबानी ने। अब वो 10 लाख करोड़ से कितनी जॉब हो सकती थी, कितने लोगों का जीवन स्तर उठ सकता था, और कितनी हमारे जो लोगों की समस्याएं दूर हो सकती थी। लेकिन वो हमारा पैसा हमारे देश से कमा के वो दूसरे देश में पार्क कर दिया उन्होंने। और ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि जो मीडिया हमारा आदमी देखता है, वो मीडिया जो देखने वाला आदमी है वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, क्योंकि मीडिया कोई भी चीज सही दिखा नहीं रहा। अब ये आपके जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, इन पे भी बहुत बड़ा रेगुलेशन है। आपकी जो वीडियो है वो 1000 तक जाती है, 2000 तक जाती है, जो गलत वाली वीडियो 1 लाख चली जाती है एक ही दिन में जी। तो जो उनका जो गलत जो है, चाहे वो धार्मिक व्यू है, चाहे वो राजनीतिक व्यू है, वो एस्टेब्लिश ज्यादा जल्दी हो जाता है। इसलिए ये सारी चीजें हमें समाज में एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, समाज में हमें चर्चा करनी चाहिए। जाति का विनाश होना चाहिए, क्योंकि जाति का विनाश सबसे अहम चीज है। जब तक ये जाति का विनाश नहीं होगा तो कोई ग्रेट चमार भी नहीं होगा, और कोई ग्रेट जो है जाट भी नहीं होगा, ग्रेट यादव भी नहीं होगा। क्या मतलब है जी? कोई ग्रेट नहीं हो सकता। हर आदमी बराबर है, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, और ये पूरा सिस्टम डेवलप करके एक आदमी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता। सर, अक्सर देखा जाता है कि बहुजन मूवमेंट की जो पार्टियां हैं वो अक्सर कांग्रेस और बीजेपी के लिए लगातार एक ही सिक्के के दो पहलू कहती नजर आती हैं। भाई अभी देखने में आ रहा है कि अभी प्रोफेसर रतनलाल जी भी कांग्रेस में चले गए। देखो, ऐसा है, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मुझे नौकरी करनी है किसी की, तो मैं भी जा सकता हूँ।
ये कोई अजीब चीज नहीं है। रतन लाल जी को लगता है कि भाई कांग्रेस में जाने से वो MP MLA या कुछ बन जाएंगे, तो इसलिए वो चले गए। जब तक हमें अपने ऊपर भरोसा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने जो भी हमारा व्यू पॉइंट है उसके साथ खड़े हैं। रतन लाल जी जाए या कोई और जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अधिकार है वो वहां जाने से मिलते हैं, तो आप चले जाओ। लेकिन आपका अधिकारों का हनन हो रहा है वहां जी। ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये केवल बीजेपी नहीं चला रही है, कांग्रेस लेके आई थी। और कांग्रेस का विचार आज भी बदला नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनकी लीडरशिप की बात सुनोगे तो उनका विचार आज भी वही है। तो ऐसा नहीं, हम ना हम कांग्रेस के साथ हैं, ना हम बीजेपी के साथ हैं। हम अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर हम कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं हमारी जनरेशन आगे करेगी। जरूरी नहीं है कि हमें सक्सेस मिल जाए, हमारी जनरेशन को मिलेगी।